हेलो दोस्तों। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक का फोर्थ चैप्टर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन D.H। इसके अंदर हमसे बोला गया राइट ए प्रोग्राम दैट रिसीव मंथ एंड डेट ऑफ बर्थ एज इनपुट एंड प्रिंट द करस्पॉन्डिंग जोडियक साइन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल। जोडियक साइन हमें बताना है ऑन द बेसिस ऑफ मंथ एंड डेट ऑफ बर्थ कि ये इन्होंने रेंज दे रखी है, अगर इससे इस रेंज के अंदर बिलोंग करता है तो उसके अंदर ये आउटपुट आना चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या क्या यूज होगा, रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होंगे और उसके बाद में हम इसका डिस्प्ले देंगे। तो हमें सबसे पहले इनपुट के अंदर लेना है डेट ऑफ बर्थ, रिसीव द मंथ एंड डेट ऑफ बर्थ। ईयर से हमें मतलब नहीं है, मंथ लेंगे और डेट लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। सीके में न्यू, इसको पहले सेव कर देते हैं zodiac.c के नाम से। ठीक है, इसके अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले हेडर फाइल। हेडर फाइल क्यों यूज करते हैं, हम सबको पता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से उतनी है कि कीबोर्ड से क्या इनपुट लेना है, आउटपुट में क्या दिखाना है, वो सब कुछ डिसाइड यही करता है। सेकंड हेडर फाइल है conio.h। ये हम इनपुट में क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें जो भी डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन के ऊपर, डिस्प्ले कराने के बाद स्क्रीन को होल्ड रखना है। उस होल्ड को रखने के लिए एक फंक्शन होता है GETCH, इसको वहां लिखा जाता है जहां पे स्क्रीन को होल्ड रखना है। तो ये पाया जाता है conio.h के अंदर। इंट मंथ और डेट, मंथ और डेट की वैल्यू हम इनपुट के अंदर ले लेंगे। तो उसके बाद में क्लियर स्क्रीन कर देते हैं ताकि अगर आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी पहले का लिखा हुआ हो या रिटर्न हो तो वो एकदम क्लियर हो जाए। printf एंटर वैल्यू ऑफ मंथ, डबल कोट्स के अंदर लिखना था तो डबल कोट्स आ गया। SCANF क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें स्पेसिफाई करना होगा स्पेसिफायर कि किस तरह का डेटा हम इनपुट में लेना है। उसके बाद में M% के साथ में बताना पड़ेगा किस वेरिएबल की वैल्यू को आप एक्सेस कर रहे हैं। M% क्या बताता है कि किसी भी वेरिएबल की मेमोरी के अंदर लोकेशन क्या है, उसका मेमोरी एड्रेस क्या है। मेमोरी एड्रेस से ही हम उसकी वैल्यू को फैच कर सकते हैं। /n स्टेट हाँ, /n हम क्यों यूज करते हैं, न्यू लाइन के लिए, स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए। सीक्वेंस टर्मिनेटर बोलते हैं उसको। %d और यहाँ पर क्या आ गया, M% के साथ में डेट। तो देखिए हमने डेट और मंथ तो इनपुट के अंदर ले लिया है। अब हमें क्या चाहिए कि हमें चेक करना है कि जो साइन है वो कौन सा है। तो हम देखिए इफ, अभी तक इन चीजों को हम अप्लाई कर सकते हैं स्विच केस के थ्रू भी, लेकिन इफ एल्स के थ्रू, मल्टीपल नेस्टेड इफ एल्स के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे यूज करना है रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, तो ताकि हमारा कोड छोटा से छोटा हो। तो सबसे पहला साइन है इफ दिसंबर 22 से जनवरी 19। तो देखिए अगर मंथ इक्वल टू है 12 एंड डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू है 22, तो क्या होगा, ये कैप्रिकॉर्न। इसके अलावा अगर मंथ है जनवरी एंड डेट है 19, देखिए 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच की बता रहा है ये, तो 22 जनवरी से 19। अब हम तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो गया, 22 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर का भी आ गया और 1 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक का भी आ गया। तो हमने जगह कंडीशन लिख दी कि मंथ 12 होना चाहिए और डेट होनी चाहिए 22 से ज्यादा होनी चाहिए। इसके साथ में क्या होनी चाहिए, एंड डेट इज लेस देन इक्वल टू 31। तो ये पहली कंडीशन हो गई।
या तो ये होगा या फिर क्या होगा, यहाँ पे लॉजिकल और आ जाएगा, ये होगा मंथ अगर जनवरी है तो डेट की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए एंड डेट की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 19 होना चाहिए। तो ये कौन सा होगा, कैप्रिकॉन। इस तरीके से लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का यूज करके हम पूरा प्रोग्राम राइट करेंगे। ओके, ऑल्ट F9 हमने करा, एक एरर आ गई है। क्या एरर आई है, एक्सप्रेशन सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ मैथ ये आ गया है, अच्छा ओके, यहाँ पे हमने लॉजिकल और लगाया है, लेकिन लॉजिकल और एक स्टेटमेंट के अंदर लग सकता है, इफ के ब्लॉक के अंदर। अब इसको हम रन कराते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि पहले तो चेक करेंगे या तो ये वाली वैल्यू ठीक है या फिर ये वाली वैल्यू ठीक है, तो ये हमको आउटपुट के अंदर दे देगा। अब अगर कैप्रिकॉन नहीं है तो क्या करेंगे, सेकंड में चलते हैं, एल्स इफ, ठीक है। ये दो चीज आएगी, इन दोनों के बीच में हम लॉजिकल और अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहली क्या आ रही है, अगर मंथ की वैल्यू 1 है एंड डेट की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है एंड डेट की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 29 लिख देते हैं हम। तो ईयर कोई जो लीप ईयर से मतलब हमें अभी यहाँ पे नहीं है, ये लीप ईयर की कैलकुलेशन एक अलग मसला था। तो ये हो जाएगा दूसरा एक्वेरियस। अब दूसरा है कि मंथ अगर सेकंड है तो मंथ इक्वल टू 2 है एंड डेट जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड डेट जो इज लेस देन इक्वल टू 17 है। अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, एक्वेरियस। ठीक है, ऑल्ट F9 करा, स्टेटमेंट के अंदर अभी भी कुछ एरर रह गई है, स्टेटमेंट इज मिसिंग। कौन सा स्टेटमेंट मिसिंग है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये यहाँ पर ये आ जाएगा, तो से हमने इसको सेव कर दिया। इस तरीके से दोस्तों हम सारी सारी कंडीशन लगाएंगे और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता चला जाएगा। तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा जल्दी करने के लिए। अब इसी स्टेटमेंट को बार बार कितना रिपीट करूंगा मैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट होगी तो वापस से कर लेंगे। हाँ, क्वेरीज के बाद में क्या था ये हमारा डिस्कस, इसके अंदर क्या था, मंथ की वैल्यू अगर सेकंड है, देखिए मंथ की वैल्यू अगर सेकंड है और डेट की वैल्यू 18 से ज्यादा है एंड डेट की वैल्यू 29 से कम है, तो ये चलेगा कितना, एक सेकंड ऊपर, मंथ 20 जनवरी से ये 31 जनवरी होना चाहिए था। देखिए गलती कर दी थी ना हमने, कॉपी पेस्ट करने का ये फायदा होता है। कि अगर डेट 20 से ज्यादा है और 19 अप्रैल से, सेकंड हमारा 18 फरवरी से 19 मार्च, 18 फरवरी से 19 मार्च, तो ये इससे कम होना चाहिए। ये चला गया मंथ हमारा मार्च का, मार्च की डेट 1 से और ये 19 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्कस। PISCES। इसके बाद में हमारे पास में एरीज। एरीज का क्या है, मंथ है थर्ड और डेट होनी चाहिए 20 से ज्यादा और डेट होनी चाहिए 31 से कम, मार्च तो होता है 30 का, 31 का। उसके बाद में ये मंथ आ जाता है अप्रैल और अप्रैल की वैल्यू 19 तक होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा एरीज। एरीज के बाद में आ जाता है हमारे पास में, तो ये वैल्यू हो गई अप्रैल अगर 20 से ज्यादा है और ये वैल्यू हो जाएगी 30। ये मई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 से लेके 20 तक की,
तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको लिखते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया मई की वैल्यू आ गई 20, 5 डेट होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 21 और डेट मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 दिन का होता है, तो ये 31 आ गया। इसके बाद में यहाँ पे आ जाता है जून। जून की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 20 जून तक की। फिर इसके बाद में ये ऊपर वाला क्या था? उसके बाद में आ जाता है जेमिनी। 21 मई से जेमिनी के बाद में ये आ जाएगा हमारे पास में कैंसर। कैंसर की वैल्यू क्या है? जून 21। कैंसिल नहीं है, कैंसर है। 21 जून से लेकर के और 31 जून, 30 जून। उसके बाद में आता है जुलाई। जुलाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 से ज्यादा होनी चाहिए और 22 से कम होनी चाहिए, तो ये हो जाता है कैंसर। कैंसर के बाद में आता है हमारा लियो। लियो जुलाई 7, 23 से ज्यादा होनी चाहिए, 31 से कम होनी चाहिए। जुलाई के बाद ये आ गया मंथ अगस्त। 1 से ज्यादा होनी चाहिए और 22 से कम होनी चाहिए, तो ये हो गया लियो। लियो के बाद में आता है वर्गो। वर्गो के अंदर क्या बोल रहा है? अगस्त का महीना है, किससे बड़ा होना चाहिए? 23 से, और 31 से कम होना चाहिए। अगस्त के बाद में आता है सितंबर। 1 से ज्यादा होना चाहिए और 22 से कम होना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज कर रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज कर रहे हैं, लॉजिकल एंड का यूज कर रहे हैं, लॉजिकल और का भी यूज कर रहे हैं। वर्गो के बाद में हमारे पास में आ गया लिब्रा। लिब्रा की कंडीशन क्या है कि ये सितंबर का तो महीना होना चाहिए, 23 से ऊपर होना चाहिए और 30 से कम होना चाहिए। उसके बाद में चला गया अक्टूबर, 1 से ऊपर और 22 से नीचे। उसके बाद में चला जाता है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियो ये चला गया है 10th मंथ से, ग्रेटर देन होना चाहिए 23 से, और ये भी होता है 31 डेज का। उसके बाद में आ जाएगा नवंबर। नवंबर की डेट 1 से ज्यादा होनी चाहिए और ये होना चाहिए 21 तक। स्कॉर्पियो के बाद में लास्ट आ जाता है, एक और बची है, कि मंथ तो होगा 11, इक्कीस से ज्यादा होनी चाहिए, ये 30 से कम होनी चाहिए। 22 दिसंबर है, 22 नवंबर से ऊपर है। लास्ट मंथ चला जाएगा दिसंबर। 1 से तो ज्यादा होना चाहिए और 21 दिसंबर से कम होना चाहिए।
Alt F9 हो गया है। इसको अपन बड़ी स्क्रीन में कर लेते हैं। देखिए सारा का सारा प्रोग्राम हमने लिख दिया है। इसके अंदर लॉजिकल एंड, लॉजिकल और इन सबका यूज करा हुआ है। stdio, ponio सब सेम है, सब कुछ का यूज करके देख लेते हैं। मंथ हम डाल देते हैं, मान लीजिए ओहो कंट्रोल F9 हम डाल रहे हैं इसके अंदर 19 मार्च। 19 मार्च तो ये आगे ये वाली आपका जो भी है राशि चक्र आ गया वही। तो इस तरीके से हम पूरे प्रोग्राम को हमने लिख दिया है, रन करा दिया है, सेव करा दिया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।